प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, आपसे बोला कि 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि वो तीनों 10:15 प्रातः समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो वो अगली बार तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगे? ऑप्शन दिया आपको 10:16 10:18 36 सेकंड, 10:17 10:22 तो कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो यहाँ पर कैसे करते हैं यहाँ पर। तो कभी दौड़ घंटी वाले सवाल आ जाते हैं तो हमेशा ले से लेंगे जी यहाँ पर। तो 24, 36 और 54 का एलसीएम लो जी यहाँ पर। तो काट लो इसको, 3 से काट लो, 3 से काटो 8 बार, 3 से काटो 12 बार, 3 से काटो 18 बार, फिर काट लो 3 से 8, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, फिर 3 से काट लो 8, 4, 2, फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से काट लो 1, 1। अब गुणा कर लो जी यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 तिया 216, 216 सेकंड आ गए यहाँ पर। ये होगी 216 सेकंड। अब 216 सेकंड में 60 गुणा 3 कर लो यहाँ पर, मिनट बना लो यहाँ पर। 60 तिया 180, 180 सेकंड में तो होगी 3 मिनट, 3 मिनट हो गई यहाँ पर आपकी। और ये बची जी आपकी 20 और 16 36, 36 सेकंड बची जी आपकी, 36 बची आपकी सेकंड। छत्तीस आपकी सेकंड बचेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो 3 मिनट 36 सेकंड। अब इसमें जोड़ दो यहाँ पर 10:15 इसमें 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ दो, तो यह आ जाएगा जी आपका 10:18 और 36 सेकंड। विकल्प नंबर बी। सवाल शानदार था। कभी भी आपको बत्ती वाला सवाल आ जाए या घंटी वाला तो हमेशा लेसा लेते जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। सवाल नंबर 10 देखिए जी, आपसे बोला कि दो संख्याओं का मैसेज 96 है और उनका लैस है 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दो संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दिया जाए आपको 132, 135, 140, 144। सवाल एसएससी के एग्जाम पूछा है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो करीब 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो कभी भी आपको लैस दिया हो और मैसेज दिया हो और एक संख्या दी हो, आपसे पूछे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका, दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। इस शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है यहाँ पर। तो दो संख्या बराबर एलसीएम कितना दिया जाए? एलसीएम दिया जाए आपको 1296 और एचसीएफ कितना दिया है? 96 बटे पहली संख्या दिया जाए आपको 864। काटा पीटी कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से काट लो, 8 एकम 8, न जाने के 0, 8 बट्टू 64, 12 से काटो, 12 निम्मा 108, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 3 बचे, 9 एकम 9, 3 बचे 39 हो गए, 9 9 चौक 36, 3 बचे, 9 चौक 36, ये आ जाएगा जी आपका 144। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आपसे बोला कि ए बी सी 555 रुपये की राशि 1/4, 1/1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली? ऑप्शन दिया आपको 22 रुपये, 52 रुपये, 72 रुपये, 75 रुपये। सवाल एसएससी के एग्जाम पूछा है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में थी यहाँ पर। तो इनका लैसल हो जी यहाँ पर 4, 5 और 6 का एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा जी आपका इसका 60। 60 की गुणा कर दो सब में क्रॉस में, 4, 5, 6 का एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा 60। 60 की सब में गुणा कर दो, 4 से गया 15 बार, 5 से गया 12 बार,
6 से गए 10 बार। टोटल रुपए कितने थे? टोटल रुपए थे 555। हमारे साथ टोटल जोड़ लो जी यहाँ पर। 15 और 12 27, 27 और 10, तो 15 और 12 27 और 10 37, 37 से भाग दे लो जी यहाँ पर। 37 कम 37, 15 में 60 गए 7, 15 में 7 गए 8, 4 में 3 गए 1, उतार लिया 5, और 37 पंजे होते हैं जी आपके 185। 15 बार 15 से में गुणा कर दो। 15 धाम 150, 15 गुणा 12 180, 15 गुणा करनी है यहाँ पर, और 15 के यहाँ कर दो। 15 15 हो जाएंगे आपके 225। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ जी, हाँ यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। चलो अब आपसे कह रहा है गलती से बांटे गए 4, 5 और 6 के अनुपात में, गलती से बांटे गए। रुपए कितने थे? रुपए थे जी आपकी 555, तो 5 और 6 11, 11 4 15, 15 के भाग दे दो इसमें यहाँ पर। 15 थी 45, 10 बचे, उतार लिए 5, 15 7 105, 37। अब आपसे पूछा कि सी को कितनी राशि दी, तो ये तो ए है आपका, ये बी है, और ये सी है। तो 37 छिक्का कर लो, कितने जाएंगे यहाँ पर? 37 छिक्का कर लो यहाँ पर। 6 7 42, हासिल लगे 4, 36 18 4 22, यहाँ मिलेंगे 222 रुपये। यहाँ मिले सी को 222 रुपये गलती से, अब सी को मिले 150 रुपये, तो कितने रुपये अधिक मिले यहाँ पर? तो 50, ये भाई 50 और 22, ये हो जाएंगे जी आपको 72 रुपये अधिक मिले जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, साहब से बोला कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय राशि में ज्ञात की। सवाल एसएससी सीजीएल टाइम में पूछा गया जी। 2300 रुपये, 2400 रुपये, 2200 रुपये, 2500 रुपये। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों में यहाँ पर? तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। एक होती है जी आपकी आय, एक होती है आपकी आय माइनस व्यय, बराबर होता है जी आपका बचत। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आय माइनस व्यय होता है जी आपका बचत। तो आय कितनी दी आपको? 6, तो अनुपात तो एक्स लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 6x। प्रत्येक 400 रुपये बचत करता है, माइनस 400, बराबर मासिक व्यय कितना दिया जी? एक काम करते हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर दोबारा देखते हैं। आपको याद रखना है जी यहाँ पर आय माइनस बचत बराबर व्यय। व्यय होता है जी आपका खर्च। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर, ऐसे सवाल होंगे यहाँ पर। तो आय कितनी है? 6 और 5, तो अनुपात हटाएंगे हम, तो 6x और 5x हो जाएगी, अनुपात हटाएंगे तो ए का कितना? 6x, और बी की आय कितनी है जी? 5x। प्रत्येक 400 रुपये की बचत करता है यहाँ पर, तो माइनस 400, माइनस 400, बराबर दिया है जी आपका 4/3। ठीक है जी। 3 कैसे गुना कर दो यहाँ पर? 4 के यहाँ कर दो। 3 6 18x, माइनस 4 तिया 1200, बराबर 4 पंजे 20x, माइनस 4 चौक 1600। उसके बाद मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी यहाँ पर। तो इसको इधर ले जाओ, माइनस के 2x, बराबर इसको इधर ले जाओ,
तो -400, इससे कैंसिल, 2 से कितनी बार गया यहाँ पर 200 बार, x का मान आएगा 200। अब आपसे पूछा उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो 6x और 5x टोटल कितना होगा 11x, x का मान कितना है 200, 11 गुणा 200, 11 दूनी 22 और 2 जीरो 22, तो इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे कह रहा कि 2.136 और 36 के ऊपर दिया जी आपको बार। सवाल जीवन बीमा निगम में पूछे गए। तो 47/220, 68/495, 2 सही 11/27, 2 सही 3/22। तो कैसे करते हैं इस सवाल? ये होता है जी आपका बार वाला सवाल यहाँ पर। तो आपको दिया जी 2.136 और 6 और अंतिम दो संख्या के ऊपर दिया जाए आपको बार। तो कैसे करते हैं यहाँ पर इस सवालों में? यहाँ पर तो एक काम करते हैं, आप पॉइंट से इधर देखो, आप पॉइंट से इधर देखो यहाँ पर। तो संख्या कितनी है यहाँ पर 136, तो संख्या लिखो जी यहाँ पर 136। देखो बार बार सवालों कैसे हल करते हैं यहाँ पर। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसे घटाइए यहाँ पर, तो घटाइए -1, कितना बचेगा जी आपके यहाँ पर 135। उसके बाद एक काम करते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतनी बार लिखेंगे नीचे 9। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उतनी बार लिखेंगे 0। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0, और इस वाले 2 को सही में लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, बात समझ में आई नहीं आई दोबारा देख लो। पॉइंट से इधर देखेंगे हमेशा, जितनी संख्या 136 उसमें जिसमें बार लिख रहा है, जिसमें बार नहीं है उसको घटा। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 घटा दिया, तो कितना बचा 135। उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और जितनी के बार नहीं है उतनी बार 0। 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 3 बचे जी। चलो 3 से काटते हैं इसको, पहले 3 से काट लो पहले। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से काटो इसको यहाँ पर। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0। 3 से काट लो 15 बार, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0। 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 से काटो 22 बार। तो ये आ जाएगा जी आपका 2 सही 3/22। बार वाला सवाल था, बेहतरीन सवाल था। तो ऐसे ही एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपसे बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन दिया आपको 25 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। ये आंकड़े अधूरे हैं। तो 10 सेकंड पहले आपके लिए फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो कभी भी 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष पूर्व या 5 बाद आए तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो अगर अब महेश की आयु माता की आयु की चौगुनी थी, तो माता की आयु मैंने 1 मान ली, महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। यहाँ पर माना महेश की आयु 1 थी, तो माता की आयु कितनी जाएगी यहाँ पर 4 गुनी। 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो इनका योग करेंगे हमेशा। तो 10 और 10 20, उसको रखेंगे हमेशा बीच में। माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का अंतर लो, 2 में से 1 और इस अंतर की गुणा करेंगे बीच वाले में। कितना आ गया यहाँ पर 20। उसके बाद क्रॉस गुणा का अंतर लेंगे, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 4 माइनस 2, अंतर कितना आ गया 2। इस अंतर की यहाँ भाग करेंगे, कितना आ गया 10। इस 10 की यहाँ गुणा कर दो, 10 चौक 40 और 10 एकम 10। ये आती है 10 वर्ष पूर्व की आयु। अब आपसे पूछा कि महेश की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पर। 10 साल पहले महेश 10 साल का था, तो आज के साल का हो जाएगा यहाँ पर 10 जोड़ दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 20 वर्ष का। माता की पूछता तो माता के हम 10 और जोड़ देते, तो माता हो जाएगी 50 साल की। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपसे बोला कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था,
तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी होगी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था यहाँ पर। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व तो व्यक्ति महिला कितनी है जी, 1 2 3, तो 3 की गुणा कर दो यहाँ पर, तो 10 तिया 30। तो आज उनकी आयु का योग 93 है यहाँ पर। तो 10 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं यहाँ पर, 93 से आप घटाई 30, तो 10 वर्ष पूर्व हो जाएगी यहाँ पर उनकी आयु हो जाएगी 63, उनकी आयु का योग। वो कह रहा है जी यहाँ पर उनकी आयु का योग दिया है किरण, किरण दिए जी आपको यहाँ पर, और संयोग और नम्रता दिए n। तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 63, अनुपात दिया है जी 2 3 और 4। भाई हमने 10 घटाई किरण की, 10 घटाई संयोग की, 10 घटाई नम्रता, तो कितने हो यहाँ पर 30। तो 93 में से आप घटा तो 30, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी, दो तीनों की हो जाएगा 63। हमारे हिसाब से 4 3 7 2 9, 9 से कितनी बार गया 7 बार। अब आपसे पूछा है कि संयोग की वर्तमान आयु, तो 7 गुणा कर दो यहाँ पर, 7 तिया 21। 10 साल पहले संयोग 21 साल की थी, तो आज कितने साल की हो जाएगी यहाँ पर, 10 साल और जोड़ दो यहाँ पर, तो 21 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 31। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए। प्रश्न नंबर 16 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि ABC एक 4 गाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर 4 गाह का किराया 175 रुपये है, तो सी को अपने हिस्से का कितना रुपये देना होगा। ऑप्शन दिया आपको 45 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये और 60 रुपये यहाँ पर। तो कैसे करेंगे जी सवाल को यहाँ पर, तो 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो ए बी और सी 7 महीने तक 10 बैल चराता है जी यहाँ पर। बी जो है 5 महीने तक 12 बैल चराता है यहाँ पर, और सी जो है 3 महीने तक 15 बैल चराता है जी। तो डाट गुणा करो यहाँ पर, 10 सत्ते 70, 12 पंजे 60 और 15 ती 45। 5 से काट लो इसको 14 बार, 5 से काट लो 12 बार, और 5 से काट लो 9 बार। वो क्या है, टोटल 175 रुपये हैं किराए के। हमारे हिसाब से 12 और 14 26, 26 और 9 35, हम कह रहे हैं 35 रुपये। आपने कि हमेशा भाग करो, कितना गया 35 पंजे 175। क्या पूछा जाए आपसे, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 9, 9 गुणा 5 कितना आ जाएगा 45। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 17 करके बताइए। सवाल नंबर 18 देखिए, आपसे बोला कि एक व्यक्ति ए बी से 3 साझेदार को 95,000 रुपये कुल लाभ हुआ। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया, जबकि सी ने तीसरे हिस्से ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तो बी का लाभ कितना होगा। ऑप्शन दिए 95,000/9, 19,000, 38,000, 20,000। तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल होंगे यहाँ पर। तो 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो कह रहे ए ने कुल पूंजी का आधा भाग, तो मैंने एक काम कर दिया, ना मुझे पूंजी पता ना मुझे समय पता, तो मैंने पूंजी मान ली अपने पास से। मैंने माना पूंजी थी 12, पूंजी मान ली मैंने 12, और समय मैंने 12 मान लिया। मर्जी आपकी कितना ही मान लो। तो पूंजी 12 माना, समय मैंने 12 मान लिया यहाँ पर। तो 3 व्यक्ति हैं आपके, ए बी और सी। आपसे कह रहे ए ने कुल पूंजी का आधा भाग, पूंजी कितनी मानी आपने 12, 12 का आधा भाग कितना होता है यहाँ पर 6 पूंजी आधे समय के लिए। समय कितना लगाया आपने 12, 12 का आधा कितना होता है यहाँ पर 6, समय 6। उसके बाद बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, आपने कितना माना 12 पूंजी, 12 का 1/3 कर दो कितना, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 भाग 1/3 समय के। समय कितना माना 12, 12 के 1/3 करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे ने अपना हिस्सा यानी कि शेष हिस्सा यहाँ पर, तो ए ने लगाए 6, बी ने लगाए 4, टोटल 10 रुपये हो गए। आपने माने 12, तो शेष कितने बचे यहाँ पर 2। और आपसे कह रहा है कि पूरे समय के लिए, पूरे समय कितना था यहाँ पर 12। ये बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
6 18, 4 दूनी 8 और 12 कम 12। 2 से काट लो 9 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 6 बार। टोटल जोड़ लो यहाँ पर 9 और 4 13, 13 6 19। वो कह रहा 95,000 रुपये टोटल। हम कह रहे हैं 19 रुपये यहाँ पर। 19 से कितनी बार गया? 19 पंजे 95, 5,000। अब आपसे क्या पूछा है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना यहाँ पर? 4। तो 5,000 गुणा 4 कर लेना। 5 चौक 20 और 3 0। ये आ जाएगा जी आपका 20,000। सवाल शानदार था। आप पूंजी 12 मान लो और समय भी 12 मान लो। प्रश्न नंबर 18 करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए जी। आपसे कह रहा है कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा होगी 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम। सवाल एसएससी सीरियल टायर में पूछेगा यहाँ पर। 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ जी यहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, दूध दिया जाए आपको, दूध होता जी आपका मिल्क और जल होगा जी आपका वाटर। 55 किलोग्राम टोटल मिश्रण था। अनुपात दिया जाए आपको 7:4। तो 7 और 4 11, 11 के भाग कर दो। कितने गए यहाँ पर? 11 पन्ना 55, 7 पन्ना 35 और 4 पंजे 20। यानी कि वाटर पानी आपका 20 था और मिल्क आपका 35 था, दूध आपका 35 था। यहाँ पर दूध 35, पानी कितना है आपका 20। अनुपात 7:6 करने के लिए जल की मात्रा, तो मुझे पता नहीं, मैंने जल मान लीजिए x बराबर अनुपात दिया जाए आपको 7:6 करने के लिए। 7 से काटो 5 बार बराबर में, 5 6 30 बराबर 20 प्लस x, इसको इधर ले जाओ यहाँ पर, 30 माइनस 20 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 10। x की वैल्यू आ जाएगी 10। प्रश्न नंबर 19 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 19 देखिए यहाँ पर। आपसे बोला कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? ऑप्शन दीजिए आपको 34.50 किलोग्राम, 35.45 किलोग्राम, 35.50 किलोग्राम या 36.45 किलोग्राम। कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। 50 किलोग्राम दूध था जी यहाँ पर। 5 किलोग्राम निकाल तो कितना बचेगा? 45। और टोटल इसमें कितना होगा यहाँ पर? 50। जितनी इस पर 2 बार दोहराया गया, तो एक काम करते, जितनी बार बोले उससे हमेशा एक बार अधिक लेंगे। तो 45/50 और 2 बार बोले तो 3 बार लो, 45/50। जितनी बार बोले उससे हमेशा एक अधिक बार लेंगे। 50 से 50 कैंसिल, 5 से काटो 10 बार, 5 से काटो 9 बार, 5 से काटो 10 बार, 5 से काटो 9 बार, 9 9 81, 45 गुणा 81 कर लो और बटे 100। तो 81 को लिख सकता हूँ मैं 45 गुणा 80 और 45 गुणा 1। पैंतालीस गुणा 80, 45 गुणा 1, तो कर लो यहाँ पर 0। 8 गुणा करो, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 4 36 और 45 कम 45, तो ये आ जाएगा आपका 3645। नीचे 2 जीरो तो 2 अंक बाद पॉइंट। 36.45 किलोग्राम। जितनी बार बोले उससे हमेशा एक अधिक बार लेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 20 करके बताइए। प्रश्न नंबर 20 देखिए जी। आपसे बोला कि 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत होगा। ऑप्शन दिया 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 14 बढ़ जाएगा। सवाल एसएससी के एग्जाम पूछेगा सीजीएल टायर 1 में। तो पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि इतनी संख्याओं का औसत
इतना है और दो संख्या मिला जाए तो औसत क्या होगा। तो पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा मेथड से। पहले शॉर्ट ट्रिक से देखो, जितनी संख्या मिलाने को बोलो उसका हमेशा आधा कर दो। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ये इसका शॉर्ट ट्रिक से आंसर है। अगर 4 बोलता तो 4 का आधा कितना होता 2। जितनी संख्या मिलाने को बोले उसका आधा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थी शॉर्ट ट्रिक से। अब देखते हैं मेथड से कैसे करेंगे। अब आते हैं मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। अब आते हैं मेथड पे। आपसे कह रहे 5 क्रमिक संख्या का औसत n है जी। औसत का सूत्र होता है लगातार। यहाँ पर 5 क्रमिक औसत n है यहाँ पर। तो औसत निकालते पहले 1 2 3 4 और 5। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग करो पहले इसका। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 15। कुल योग हो गया 15 और संख्या कितनी हो, संख्या होगी 5। तो इसका औसत कितना आ गया 5 3 15, यानी n का मान आएगा 3। n बराबर आएगा 3। अब कह रहे हैं इसमें दो संख्या और मिला ली जाए यहाँ पर। तो मिलाओ 6 और 7। अब दोबारा निकालो इसका औसत। तो 15 6 21, 21 और 7 28। और संख्या कितनी होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से कितनी बार गया 4 बार। अब n के मान आएगा 4। तो पहले n का मान आया था 3, अब कितना है 4। तो कितनी वृद्धि हुई यहाँ पर 1 की। या शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, जितना मिलाने को बोले उसका आधा कर दो। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अगर 4 मिलाने को बोलता तो 4 का आधा 2। जितनी संख्या मिलाने को बोले उसका आधा कर दो जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 21 करके बताइए। प्रश्न नंबर 21 देखिए, आपसे बोला कि किसी कारखाने में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 8000 है, जबकि 7 तकनीशियों का औसत वेतन 12000 है और शेष का औसत वेतन 6000 रुपये। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं। 20 21 22 23। सवाल एसएससी के एग्जाम पूछा गया। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों के यहाँ पर। तो 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। आपसे कह रहा है किसी कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है और 7 का दिया जाए आपको 12000। 7 कर्मचारियों का वेतन दिया जाए आपको 12000 और शेष का वेतन दिया जाए आपको 6000 और सभी का दिया जाए आपको 8000। यदि अलग अलग देकर सभी का दे दे तो उसको करते हैं एलोकेशन मेथड से। तो बड़ी संख्या में घटाइए आप छोटी संख्या, तो कितना बचेगा 4000। बड़ी संख्या घटाइए छोटी संख्या, तो कितना बचेगा 2000। 3 0 से 3 0 कैंसिल। ये इसका कितना गुना है यहाँ पर, ये इसका 3.5 गुना है यहाँ पर। 3.5 गुना, तो इसका भी 3.5 गुना कर दो यहाँ पर। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 2 14 आ गए यहाँ पर। अब आपसे पूछा कुल कितने श्रमिक हैं यहाँ पर। 14 ये और 7 ये, तो टोटल श्रमिक कितने हो गए यहाँ पर 21। इसका ये मेथड है शानदार शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 22 देखिए जी। प्रश्न नंबर 22 देखिए जी, आपसे बोला कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। ऑप्शन दिए आपको 4500, 4000, 3800, 3500। तो कैसे करेंगे इसी सवालों को यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, कभी भी आपको वर्तमान जनसंख्या दी हो और आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछे यहाँ पर, तो जितनी दर को 100 में जोड़ी यहाँ पर 105/100। 5 से काटो 21 बार और 5 से काटो 20 बार, क्योंकि 5 की वृद्धि थी यहाँ पर। वर्तमान जनसंख्या दी जाए आपको 4410। अगर आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछे तो हमेशा पलट के गुणा करेंगे। तो पलट के गुणा कर दो यहाँ पर 20/21। साल कितनी 2, तो 2 बार पलट के गुणा कर दो 20/21। यदि आपको वर्तमान की जनसंख्या देखे पूर्व जनसंख्या पूछे तो पलट के गुणा करते हैं। 21 21 में कितना होता है यहाँ पर 441। 2 दूनी 4 और 3 0, 1 2 3, 4000 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 23 करके बताइए। प्रश्न नंबर 23 देखिए जी, आपसे बोला कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, वह एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन दिया जाए आपको 745, 1460, 1490, 1500। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया जी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर।
तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, टोटल 100% वोट होती है यहाँ पर। 2 उम्मीदवार थे यहाँ पर, पहले को मिले आपको 40%, तो दूसरे कितने मिलेंगे यहाँ पर 60%। वो कह रहा 298 मतों से हार गया, वो कह रहा 298 मतों से हार गया। हमारे हिसाब से कितने मतों से हारा, यहाँ पर हारा 20% से। रुपये ऊपर परसेंटेज हमेशा नीचे, और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार गया 5 बार, 5 8 40, हाथ से लगे 4, 5 9 45, 4 49, 5 2 10 और 4 14, 1490 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 24 करके बताइए। प्रश्न नंबर 24 देखिए, आपसे बोला कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने में 20% कम में खरीदी होती तो 5% 5 रुपये कम में बेची होती तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सवाल 25 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। सवाल दिल्ली एसआई में पूछा गया जी। तो करिए सवाल 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। चलो कैसे करेंगे जी यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी पहचान है, जहाँ पर आपको 3% दे दे, 1 2 और 3, और आपको रुपए दे दे और आपसे क्रय मूल्य पूछे। तो एक काम करते हैं, मैंने उसको माना कि वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी। यहाँ पर शुरू में मैंने माना उस वस्तु क्रय मूल्य शुरू में 100 रुपये था। यहाँ पर 20% लाभ पर बेचता, तो 100 का 20% कर दो, 20% लाभ पे बेच रहा जी, तो वस्तु कितने में जा रही है? वस्तु जा रही है अब की बार 120 रुपये में। यदि वे 20% कम में खरीदता तो 100 का 20% 20 होता है यहाँ पर, यानी कि वे 80 में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता और 25% का लाभ होता है, उसे 25% का लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो कर लो 80, 25% का लाभ है 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से गया 20 बार, 20 पंजे 100। अब वस्तु जा रही 100 रुपये में, पहले वस्तु जा रही 120 रुपये में, अब वस्तु जा रही 100 रुपये में। वो कह रहा ऐसा करने पर 5 रुपये कम मिलते हैं। वो कह रहा 5 रुपये कम मिलते हैं, हमारे हिसाब से कितने रुपये कम मिलते हैं यहाँ पर? 20, और गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 पूरे 25, तो उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य था 25 रुपये। जहाँ पर 3% हो और रुपये दो हो, तो इस मेथड से करेंगे यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक से, या शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर, एक शॉर्ट ट्रिक है उसको लिख लो यहाँ पर, मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। कभी भी आपको 3% दिए और रुपये दिए, आपसे क्रय मूल्य पूछे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहली परसेंटेज माइनस सेकंड परसेंटेज गुणा थर्ड परसेंटेज बराबर रुपये। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप कर लेना। फर्स्ट परसेंटेज माइनस सेकंड परसेंटेज गुणा थर्ड परसेंटेज बराबर रुपये, जहाँ पर 3% दी हों और आपको रुपये दिए हों और क्रय मूल्य पूछे। यहाँ पर 20% का लाभ है 120/100 माइनस 20% कम है 80/100 गुणा 25% का लाभ है 125/100 बराबर रुपये दें 5। इसको कर लेना यहाँ पर हल, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 25 करके बताइए। प्रश्न नंबर 25 देखिए, आपसे बोला कि राहुल ने 2 साइकिल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर एक काम करते हैं, एक तो होता है जी आपका CP क्रय मूल्य, और एक होता है जी आपका विक्रय मूल्य SP। 20% हानि पर बेची, यानी कि 80/100। भाई कोई वस्तु 100 की थी, 20% हानि बेची, तो कितने बेचोगे यहाँ पर आप? 80 में। फिर दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची, कोई वस्तु 100 की थी, 20% लाभ पर बेच दी, यानी कि 120। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्को 120। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। अब
वो कह रहा है कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है। ये 4 है 6 है, तो विक्रय मूल्य कितना है 12 है। तो 12 बनाओ, दोनों कैसे 12 आ जाएगा, तो बराबर कर लो। यहाँ पर कर दो आप 3 की गुणा, और यहाँ पर कर दो 2 गुणा, जब भी तो बराबर होगा। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, जब भी तो बराबर होगा जी। आप यहाँ पर अब जब आप 3 की हैं तो 3 की यहाँ गुणा कर दो, और 2 की यहाँ गुणा कर दो, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। वो क्या टोटल दोनों 1500 रुपये में खरीदी। हमारे हिसाब से दोनों 15 और 10 25, 25 छिप कितना होगा 150, 60 आएगा। वो आपसे पूछा है दोनों साइकिल के मूल्य अलग अलग, तो 15 गुणा 60, 15 छिक्कू 90, 900, और एक हो जाएगा 600। यहाँ गुणा कर देना 60 की, तो एक का मूल्य 900, एक का हो जाएगा 600। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर 26 करके बताइए। सवाल नंबर 26 देखिए, आपसे बोला कि 10%, 20% और 40% की छूटें हैं, तो अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर होगी? 56.80%, 50%, 70% या 43.20%। सवाल SSC सीजीएल टायर 1 में पूछा गया। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को यहाँ पर? तो 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो कभी भी 3 छूट दी और आपसे 1 छूट पूछे तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, मैं 100 मान ली शुरू में। यहाँ पर 10% की छूट दी, कितना हो जाएगा यहाँ पर 90/100। 20% की छूट 80/100। 40% की छूट 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। 8 नहीं 72, 72 गुणा 6 कर लो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 43। नीचे एक जीरो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 43.2। उसके बाद आपको एक काम करना है, आपने शुरू में कितनी मानी यहाँ पर 100, 100 में से घटा दो यहाँ पर 43.2, बराबर आ जाएगा 56.80। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। बाद में घटाना है आपको 100 में से। दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये मिलेगा ये भी, लेकिन घटाना है बाद में 100 में, क्योंकि आपने शुरू में 100 माना था। प्रश्न नंबर 27 देखिए। सवाल नंबर 27 देखिए जी। आपसे बोला कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूट देता है। एक छूट 10% है, तो दूसरी छूट कितनी होगी जी यहाँ पर? 15%, 16%, 14%, 12%। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? जहाँ पर एक छूट दी हो और आपसे दूसरी छूट पूछे तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वस्तु का मुद्रित मूल्य कितना है यहाँ पर 320 रुपये। 10% की छूट देती, कितना लिखोगे आप यहाँ पर 90/100 कर लो। 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 से 27 और 1 28। हम कह रहे हैं 288 रुपये, वो कितना कह रहे हैं यहाँ पर 244 पॉइंट। तो एक काम करते हैं, इसको घटा लो जी। यहाँ पर शॉर्ट तरीका बताऊँगा। यहाँ पर 244.80 घटा लो। 0, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3, और 8 में से 4 गए 4, 43.20 आ गया। 43.20। उसके बाद जो आपने 90% निकाला उसको लेंगे नीचे। ये कितना आया था आपके यहाँ पर 244.80। शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, और गुणा 100। 244 नहीं आया था आपको, 288। 288 लेंगे नीचे, 288 नीचे लेंगे भाई। 320 का 90% आया था 288। पॉइंट हटाया 2 जीरो। 100 से 100 कैंसिल। 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 से काट लो, 4 एकम 4, ना जाने के 0, 4 अट्ठे 32 और 1 जीरो। 12 से काट लो, 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108, और 6 से कितनी बार गया 15 बार। तो 15% इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए जी।
प्रश्न नंबर 28 देखिए, आपसे बोला कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसमें से एक भाग 18% पर बैंक से लेता है और दूसरा भाग 10% से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये भुगतान करता है। तो पहले भाग से उसने कितना ऋण लिया यहाँ पर? तो 2500, 5200, 2050 या 5020। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने टोटल 10,000 रुपये ऋण उधार लिए, कुछ 8% पर, कुछ 10% पर, और आपसे पूछा है कि पहले बैंक से कितना ले लें, यानी कि 8% पे पूछा है जी आपसे यहाँ पर, और उसने 950 रुपये भुगतान करे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, जहाँ पर सवाल है कि कुछ 8% पे, कुछ 10% पर, और आपसे 8% पे, तो हमेशा उल्टा मान के करते हैं। माना के साथ साथ उसने 10% पे लिया यहाँ पर, तो 10,000 का 10% निकाल दो यहाँ पर। हमेशा उल्टा मान के करते हैं यहाँ पर। दो के कितना है यहाँ पर? यह आ जाएगा जी आपका 1,000। हम कह रहे हैं 1,000 रुपये मिलते हैं ब्याज के, वो कितना कह रहा है? वो कह रहा है 950। इनका अंतर लो, इनका अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50। भाई 950 और 1,000 का अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50। ब्याजों का अंतर लो, माइनस। हम कह रहे हैं 1,000 रुपये मिलते हैं, वो कह रहा है 950। तो दोनों का अंतर कितना है? 50 बटे दर का अंतर लो, 10 में 60 का कितना बचेगा? 2 और गुणा 100। 2 से कितनी बार गया? 50 बार, 5 पूरे 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 2500। निकाला था हमने 10 पे, लेकिन जिससे पूछा उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा आपका 2500, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 29 करके बताइए। हमेशा उल्टा मान के करते हैं इस सवालों को। प्रश्न नंबर 29 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि एक निश्चित राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और वही राशि उसी ब्याज दर से 5 वर्ष में कितना गुना होगी? यहाँ पर 15 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष। तो आपसे कह रहे हैं कि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यहाँ पर कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएंगी? तो कभी चक्रवृद्धि ब्याज, कभी भी साधारण ब्याज में गुना वाला सवाल है, तो कैसे करेंगे? तो हमेशा एक एक कम करो यहाँ पर, हमेशा एक एक कम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक है इसकी। यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा? 4, और यहाँ कितना बचेगा? 1। और हमेशा नीचे शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो x का मान कितना दिया यहाँ पर? 7, और हमेशा पलट के गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो 4/1 लिखेंगे हमेशा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 चौक 28। दोबारा देख लो भाई, 7 वर्ष में 2 गुनी, कितने वर्ष में 5 गुनी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा एक एक कम करेंगे यहाँ पर। 2 में से गए 1, 5 में से गया 4। तो x का मान कितना दिया? 7, और जो मान दिया इसको पलट गुना कर दो यहाँ पर। नीचे का मान ऊपर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 7 चौक 28, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 30 करके बताइए। प्रश्न नंबर 30 देखिए जी, आपसे बोला कि एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है। तो वह राशि कितनी है? 1250 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1260 रुपये यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस सवालों को? यहाँ पर तो एक काम करते हैं, जितनी भी दर दी हो उसको 100 में जोड़िए। यहाँ पर दर दी आपको 4%, तो इसको 100 में जोड़िए। 104/100। 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 26 बार। नीचे वाला हो जाएगा आपका मूलधन, और ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग। 25, 26। साल कितनी आपकी? 2 लिख दो, 25 और 26। 25 का वर्ग हो जाएगा 625, 26 का वर्ग हो जाएगा 676। वो कह रहा है कि मिश्रधन हो जाता है 1352 रुपये। वो कह रहा है कि मिश्रधन हो जाता है 1352 रुपये। हमारे हिसाब से कितना यहाँ पर? 676। अपने की भाग करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। आपसे क्या पूछा है? मूलधन। तो 625 गुणा 2 कर दो, 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्का 12, 1250 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 31 करके बताइए। प्रश्न नंबर 31 देखिए जी, आपसे बोला कि उधार ली गई राशि कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। 1600 रुपये, 1620 रुपये, 1640 रुपये, 1700 रुपये। यहाँ पर
तो सवाल दिया जी आपको किस्त पे आधारित, यहाँ पर किस्त दी है जी आपसे और मूलधन पूछे। कभी चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त सवाल आ जाए तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर। तो जितनी दर दी उसको 100 में जोड़िए यहाँ पर। तो 105/100, 5 से काटो 21 बार, 5 से काटो 20 बार। तो नीचे वाले तो जाएंगे आपके रुपए और ऊपर वाली हो जाएगी हमेशा किस्त। शानदार तरीका बताऊंगा यहाँ पर। तो रुपए कितने 20, किस्त कितनी है आपकी 21, साल कितनी है, साल 2 बराबर। तो 20 का वर्ग करो 400, 21 का वर्ग करो 441। अब आपसे कह रहे हैं कि बराबर किस्त है यहाँ पर। तो पहले साल कितनी 21, इसको बनाओ 441। तो कितने गुना करोगे यहाँ पर 21 की, जब तो बराबर बैठेंगे आपके यहाँ पर। जब आपने 21 की यहाँ गुना करी तो 21 की यहाँ करिए। तो 21 दूनी 42, 420। वो कह रहा है किस्त कितनी यहाँ पर, वो कह रहा है किस्त है जी 882। हमारे हिसाब से किस्त कितनी बराबर करी आपने 441। और रुपए कितने हैं आपके, रुपए जोड़ लो दोनों साल के। 0 2 4 2 8 गुणा 820। कितनी बार गया, 2 बार, 2 के यहाँ गुणा कर दो। 0 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1640 इसका मूलधन आ जाएगा। हमेशा किस्त बराबर करें। जब आप यहाँ पर 441 है तो 21 को बनाइए 441। तो कितने गुना करोगे 21 की जगह तो बराबर बैठेगा 441। जब आपने यहाँ गुना किया तो यहाँ गुना करिए। 21 दूनी 42, 420 ये हो गया यहाँ पर। पहले रुपये 420, दूसरे 400, टोटल रुपये कितने होंगे 820। वो कह रहा किस्त कितनी है, वो कह रहा किस्त है जी आपके यहाँ टोटल 8882, 882। मेरे हिसाब से 441 और गुना 820। प्रश्न नंबर 32 करके बताइए। प्रश्न नंबर 32 देखिए, आपसे बोला कि यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो तो वह राशि कितनी है। यहाँ पर 2200, 2400, 2600, 2000। सवाल एसएससी सीजीएल टायर में पूछा जाए तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर कभी भी आपको 2 वर्ष दिए हों और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे राशि पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखो जी यहाँ पर। तो लिखो जी राशि बराबर अंतर गुना 100/दर और इसका स्क्वायर। कभी भी ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर। अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे राशि पूछी तो राशि मुझे पता नहीं, मैंने x मान ली। अंतर कितना दिया जाए आपको 6, तो 100 गुणा 100। दर कितनी दी आपको, दर 5, 5 गुणा 5, 5 पूरे 25, 25 चौका 100, 6 चौक 24 और 2 0, 2400 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 33 देखिए यहाँ पर। सवाल नंबर 33 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि A+B एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि B+C उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। A तथा C उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। 24 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 30 दिन। सवाल एसएससी सीजीएल टायर में पूछा गया है। तो आपको दिया है जी A+B बराबर 10 दिन, B+C बराबर दिया है 12 दिन, A+C बराबर दिया है 15 दिन। तो तीनों का लैस लो जी यहाँ पर। तो लैस आ जाएगा 60, 10 से गया 6 बार, 12 से गया 5 बार और 15 से गया 4 बार। पूरे कार्य कितना है यहाँ पर 60, पूरे कार्य कितना है 60। सब 2 2 बार आ रहे हैं, A 2 बार आ रहा, B 2 बार, C 2 बार। तो ऊपर 2 की गुणा कर दो यहाँ पर। टोटल काम कितना 6 5 11, 11 4 15, 15 15 से कितने 4 बार, 4 दूनी 8। यानी कि A+B+C पूरा कार्य करते हैं 8 दिन मिलकर। अब आपसे पूछ रहा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा यहाँ पर। तो A का मान कहाँ से आएगा, B+C में से। B+C वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12। तो B+C की वैल्यू कितनी है 12। तो आपसे पूछा है A का काम, तो B+C की वैल्यू कितनी है आपको 12। तो कर दो, दोनों के ऊपर गुणा और नीचे माइनस। तो 4 से कितनी बार 2 गया, 2 बार, 12 दूनी 24 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों के ऊपर गुणा और नीचे माइनस।
अगर मैं पूछता यहाँ से कि ए का मान बताइए, तो बी प्लस सी कितना दिया जाए आपको, तो बी प्लस सी दिया 12, तो दोनों के ऊपर गुणा, 12 गुणा 8, और 12 से 8 गए 4, 4 से कितनी बार गया 3 बार, 8 दिया 24। तो यहाँ से आ जाएगा उसका मान। बात समझ में आई है नहीं आई? अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34 करके बताइए। प्रश्न नंबर 34 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक कार्य को 12 दिन करता है जबकि बी उस कार्य को 5 दिन करता है, और सी की सहायता से कार्य को 5 दिन पूरा करता है। यदि उन्हें पूरा कार्य करने के 960 रुपये दिए गए तो ए को कितनी राशि मिली यहाँ पर, 480 रुपये, 240 रुपये, 320 रुपये, 400 रुपये। तो कैसे करेंगे सवाल को यहाँ पर। तो ए बराबर दिया जाए आपको 12 दिन, ए लेता है 12 दिन, जबकि बी लेता है उस कार्य को करने में 15 दिन, और ए प्लस बी सी की सहायता से उस काम को 5 दिन पूरा करते हैं। तो इनका लैसल हो जाए यहाँ पर, इनका लैसल कितना जाएगा 60, 12 से कितनी बार गया 5 बार, 15 से कितनी बार 4 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा 12 बार। ये तो है ए का क्षमता, ये बी का, ये तीनों मिल गए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी कितना हो गया 5 4 9, और तीनों मिल के 12। तो सी का मान कितना है, सी का मान जाएगा 3, कह रहा 960 रुपये यहाँ पर ए की कुल राशि ज्ञात की। तो 5 4 9 9 और 3 12, ए की राशि कितनी है यहाँ पर, ए को मिले 5, टोटल हिस्सा कितना है 5 4 9 3 12, और रुपये कितने हैं आपके 960, 12 से कितनी 12 अट्ठे 96, और एक जीरो, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 400। प्रश्न नंबर 35 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 35 देखिए, आपसे कह रहा है कि ए व बी एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ भर सकते हैं। तो 12.5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, इनमें से कोई नहीं। ए बराबर दिया जाए आपको 10 घंटे, जबकि बी बराबर दिया है 15 घंटे। आपसे पूछा है दोनों मिलकर, तो अलग अलग दिए हैं और आपसे दोनों मिलकर पूछे, तो दोनों के ऊपर गुणा और नीचे प्लस कर देना यहाँ पर। तो करो 10 गुणा 15, और 10 15 कितना है आपके 25, 5 पूरे 25, 5 से काटो 3 बार, और 5 से काटो 2 बार, 3 दूनी 6 घंटे। दोनों अलग अलग दिए और आपसे एक साथ मिलकर पूछे, दोनों के ऊपर गुणा नीचे प्लस। प्रश्न नंबर 36 करके बताइए। प्रश्न नंबर 36 देखिए, आपसे कह रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को 15 व 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी, 11:40 पूर्व, 12:40 अपराह, 1:40 अपराह, या 2:40 अपराह। अपराह होती है आपकी दोपहर। पहला पाइप दिया जाए आपको 15 घंटे के हिसाब से भरता है, दूसरा पाइप दिया जाए आपको 12 घंटे के, और सी बराबर दिया जाए आपको -4 घंटे में खाली करता है यहाँ पर। इनका लैसल हो जाए यहाँ पर, तो लैस आ जाएगा इनका 60, 15 से कितनी बार गया 4 बार, 12 से कितनी गया 5 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार यहाँ पर माइनस खाली करने वाला। पहला पाइप खोला गया 8 बजे, दूसरा पाइप खोला गया 9 बजे, और तीसरा पाइप खोला गया 11 बजे यहाँ पर। तो ऐसे सवालों को एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। एक काम करते हैं यहाँ पर, पहला पाइप खोला गया 8 बजे और खाली करने वाला पाइप खोला गया 11 बजे, यानी कि जब खाली करने वाला पाइप खुलेगा तो पहला पाइप 3 घंटा चल जाएगा यहाँ पर। 1 घंटे में कितना भरता है 4, 3 घंटे में कितना पानी भर देगा पहला पाइप, तो 3 घंटे में 4 दिया, तो 3 घंटे में 12 लीटर पानी भर देगा जब चलेगा खाली करने वाला यहाँ पर। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? दूसरा पाइप चलता है 9 बजे और खाली करना चलता है 11 बजे, तो दूसरे पाइप कितने घंटे हो गए 2, 1 घंटे में कितना भरता है 5, 2 घंटे में कितना भर देगा यहाँ पर 5 दूनी 10 लीटर, यानी कि टंकी में 22 लीटर पानी पहुँच जाएगा टोटल जब खाली करने वाला पाइप चलेगा 11 बजे। 11 बजे तक दोनों पाइप मिलकर 22 लीटर पानी पहुँचा देंगे यहाँ पर जब खाली पाइप 11 बजे चलेगा। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ आपसे पूछे टंकी खाली हो जाएगी तो जितनी टंकी भरेगी उतने मानते हैं। मान टंकी 22 लीटर की थी यहाँ पर टोटल, जितनी टंकी भरेगी उतने मानते हैं यहाँ पर। यहाँ से आगे मैं चलता हूँ, आगे मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो टंकी कितनी भरेगी, टंकी भरेगी जी आपकी 22 लीटर की। उसके बाद
भाई 5 और 4 9 आपने भर दिया और 15 आपने खाली कर दिया, तो खाली कितना हुआ जी यहाँ पर? तो खाली हुआ जी आपका 6। तो 6 की भाग कर दो यहाँ पर, 6×3 = 18, कितना बचा जी आपका? 4 4। तो ये हो जाएगा जी आपको 3 सही 4/6, और मिनट के लिए 60 से गुणा 6 से कितने बार? 10 बार, 10 चौक 40, 3 घंटे 40 मिनट और लग जाएंगे टंकी खाली करने में यहाँ पर। तो खाली करना पाइप कितना टाइम चला यहाँ पर? 11 बजे। तो 11 बजे में जोड़ दो जी आप 3 घंटे 40 मिनट। तो ये आ जाएगा जी आपका 11×3 = 2:40 आ जाएगा इसका आंसर। 14:40 होता है जी आपका 2:40। विकल्प नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर 37 करके बताइए। प्रश्न नंबर 37 देखिए जी, आपसे बोला कि यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, और ए और बी के बीच की कितनी दूरी है? 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं जी, यहाँ पर धार नाव की चाल होती है जी आपकी x, और धारा की चाल होती है जी आपकी y। नाव की चाल दी है जी आपकी 9, और धारा की चाल दी है जी आपको 3, और टाइम दिया जाए आपको 3 घंटे। कभी भी आपको नाव की चाल दी हो और धारा की चाल दी हो, टाइम दिया हो, और आपसे दूरी पूछे यानी कि डिस्टेंस पूछे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। डिस्टेंस बराबर x² - y² / 2x गुणा टाइम। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर। अगर आपको x का मान दिया हो, y का मान दिया हो और टाइम दिया, आपसे डिस्टेंस पूछे यहाँ पर, तो x का मान कितना है? 9, 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2x, 2 गुणा 9, और टाइम कितना दिया? टाइम दिया जाए आपको 3। तो 9 का वर्ग 81, और 3 का वर्ग 9। 81 में 9 हटाओ तो कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे जो आपके 72। बहत्तर, 9 दूनी 18, और टाइम कितना दिया? टाइम दिया जाए आपको 3। 18 से कितनी बचा? 4 बार, 4×3 = 12। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 38 करके बताइए। आपसे बोला कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उस गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की चाल कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल एसएससी सीजीएल टायर में पूछे गए। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर धारा के विपरीत होता है जी आपका x - y, और धारा की दिशा में होता है जी आपका x + y, और आपको टाइम दिया है यहाँ पर। इस सवाल को इक्वेशन से हल करेंगे। यहाँ पर विपरीत दिया जाए आपको 25, अनुदिश दिया जाए आपको 39, और टाइम दिया जाए आपको 8 घंटे। दोबारा विपरीत दिया जाए आपको 35, और अनुदिश दिया जाए आपको 52, और टाइम दिया जाए आपको 11 घंटे। तो ऐसी वैल्यू मानो जिससे 25 भी कट जाए और 35 भी कट जाए। तो मैंने मान लिया 5 मान लिया मैंने यहाँ पर, यहाँ 5 मानो, यहाँ 5 मानो। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। 5 घंटे यहाँ आ गए, 7 घंटे यहाँ आ गए। अब ऐसी वैल्यू मान लो जिससे 39 भी कट जाए और 52 भी कट जाए। 13 मान लो जी यहाँ पर, 13 यहाँ पर मान लो। तो 13 से कितनी बार जाएगा? 13×3 = 39, और 13 से कितनी बार जाएगा? 13×4 = 52, 5 और 3 8 यहाँ आ गए, और 7 और 4 11। सवाल मैच हो गए यहाँ पर। तो रख लो यहाँ पर x - y की वैल्यू कितनी मानी आपने? 5, और x + y की वैल्यू कितनी मानी आपने? 13।
मिटा दूँ। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। यहाँ से भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी मानी आपने 5 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी मानी आपने 13। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। प्लस माइनस कट गया यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा 16। 2 से कितनी बार गए यहाँ पर 8 बार। 13 5 18 आएगा जी। 2 से कितनी बार जाएगी 9। 9 बार। अब यहाँ रख दो जी 9 माइनस वाई बराबर 5 माइनस वाई बराबर, इसको इधर ले जाओ, माइनस के 9 प्लस के 5 कितने बचेंगे आपके माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x बराबर तो हो गया 9 और y बराबर आ गया 4। x बराबर 9 और y बराबर आ गया 4। x होती है नाव की चाल, y होती है धारा की चाल। तो क्या पूछा जाए आपसे यहाँ पर धारा की चाल, तो धारा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 39 करके बताइए। प्रश्न नंबर 39 देखिए, आपसे बोला कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो कार कुल कितनी दूरी चलती है। ऑप्शन दे दिया आपको 250 किलोमीटर, 375 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। तो कभी भी आपको दो दूरी दी हो और आपको टाइम दिया हो और दो चाल दी हो और आपसे दूरी पूछे और टाइम दिया हो, तो पहली चाल को आप x मान लेना और दूसरी चाल को आप y मान लेना और आपसे दूरी पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आपकी 2xy बटे x प्लस वाई और गुना टाइम। जहाँ पर आपको दो चाल दी हो और टाइम दिया हो और आपसे दूरी पूछे यहाँ पर, तो 2x का मान कितना है 30, y का मान कितना है 25 और टाइम कितना दिया जाए आपको, टाइम दिया जाए आपको 11 घंटे बटे 30 और 25 55। 11 से काटो, 11 पन्ना 55, 5 से काटो 5 बार, 5 दूनी 10 और 30, 30 गुना 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 300। जहाँ आपको दो चाल दी हो और दूरी पूछे आपसे और समय दिया हो आपको, तो 2xy बटे x प्लस वाई गुना टाइम, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 40 करके बताइए। सवाल नंबर 40 देखिए, आपसे कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशन के बाद क्रम से वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वह क्रम से 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट बाद 4 घंटे 48 मिनट बाद तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुँचे। तो यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिए आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 64.8 किलोमीटर, 54 किलोमीटर, 37.5। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछेगा, तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर आपको दो समय दिया हो और एक गति दी हो और आपसे दूसरी गति पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो जी। यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी, यहाँ पर गति 1 बटे गति 2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर। अगर आपको दो समय दिए हुए और दो चाल दी हो यहाँ पर, तो T2 कितना जाए आपको, टाइम दिया जाए आपको 3 घंटे 20 मिनट, मिनट को बनाइए आप घंटे, तो 20 से कम 20 और 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10 बटे 3। पहला समय दिया जाए आपको 4 घंटे 48 मिनट, तो 48 को बनाइए आप घंटे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 24 बटे 5। ये पहुँच जाएगा ऊपर बीच का बीच में, 10 पंजे 50। तो गतिवन कितने दिए जाए आपको, गतिवन दिए जाए आपको 45,
गति 2 आपको निकालनी है यहाँ पर, बराबर 10 पंजे 50 और 24 72। 2 से काटो इसको 25 बार, 2 से काटो इसको 36 बार। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। 5 से काटो 9 बार, 9 छिक्का 54। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 41 करके बताइए। प्रश्न नंबर 41 देखिए, आपसे कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। तो करिए कैसे करेंगे यहाँ पर, करिए। पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। कहीं पर भी आपको 2 चाल दी और समय दिया और आपसे दूरी पूछे तो कैसे करेंगे यहाँ पर? चलो मैं करता हूँ जिस सवाल को यहाँ पर। तो 2 चाल दी हो आपको, 3 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर। तो इसकी दूरी लगाने शॉर्ट ट्रिक है, दोनों चालों की गुणा, दोनों चालों गुणा करो जी यहाँ पर। 3 गुणा 4 बटे दोनों चालों का अंतर, अंतर लो 1। अगर देरी और पहले हो, अगर समय विपरीत हो तो समय जोड़ेंगे यहाँ पर, 5 और 5 10। अगर समय विपरीत हो समय जोड़ेंगे, सेम हो समय घटाएंगे यहाँ पर। और मिनट के लिए, घंटे के लिए 60। तो 10 से कम 10, 10 से 6 बार, 3 से गया 2 बार, और 2 से कितनी बार गया यहाँ पर 2 बार। तो दूरी थी जी आपकी 2 किलोमीटर। शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर, दोनों चालों की गुणा, दोनों चालों का अंतर, समय गुणा 60। प्रश्न नंबर 42 करके बताइए। प्रश्न नंबर 42 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 है। यदि उनका परिमाप 104 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 52 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया है यहाँ पर। तो करिए पहले 10 सेकंड, फिर मैं करता हूँ इस सवाल को यहाँ पर। तो आपसे कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया यहाँ पर 1/2, 1/3 और 1/4। तो इनका लैस लो, लैस आ जाएगा इनका लगभग 12। तो 12 गुणा कर दो यहाँ पर, 2 3 4 कैल्शियम आ जाएगा 12। तो 12 की गुणा कर दो क्रॉस में। 2 से कितनी बार 6 बार, 3 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 3 बार। वो कह रहा है परिमाप 104, वो कह रहा है परिमाप 104 है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो आप योग कर दो, 6 4 10, 10 3 13। 13 से कितनी बार गया 13 अट्ठे 104। आपसे क्या पूछा है सबसे लंबी भुजा? तो 6, 6 गुणा 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर 48। प्रश्न नंबर 43 करके बताइए। प्रश्न नंबर 43 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक वृत्त और एक आयत के परिमाप समान है। यदि आयत की भुजा 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई का मान 22/7 लीजिए। 125 सेंटीमीटर, 230 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर देखिए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है जी 2l + b। ठीक है जी। 2 लंबाई कितनी दी है आपको 18, चौड़ाई कितनी दी है आपको 26, बराबर वृत्त की परिमाप, बराबर वृत्त की परिमाप के बराबर है। तो जोड़ लो कितना बैठेगा 26 और 14 40, 40 और 4 44, 44 दूनी 88, बराबर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। पाई आर वृत्त के परिमाप के बराबर है। 22 दूनी 44, 44 से कितनी 2 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपसे क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्र सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। दोबारा देखते हैं एक बार, फिर ट्राई करते हैं, दोबारा देखते हैं एक बार फिर कर देखते हैं।
आपसे कह रहा है कि एक वृत्त और एक आयत के परिमाप समान है। यदि आयत की भुजा 18 सेंटीमीटर और तथा 26 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वृत्त का परिमाप होता है जी आपका, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2 और 18 और 26 कितना जाएंगे 44 बराबर 2 पाई का मान कितना लोगे 22/7 और r। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, 22 दूनी 44, 2 और गुणा 7, तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, r की वैल्यू 14। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और r कितनी आ गई आपके यहाँ पर, r आ गई 14, तो 14 गुणा 14, तो 7 से काट लो 2 बार, 14 दूनी 7 से काट लो इसको 2 बार, 14 दूनी 28, 28 गुणा 22, तो ये आ जाएगा जी 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 44 करके बताइए। प्रश्न नंबर 44 देखिए, आपसे कह रही थी एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना होगा। 36 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जी आपको दिया है 96, बराबर होता है पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। ए होती है आपकी भुजा, 6 से कितनी बार गया 16 बार, बराबर a²। ए बराबर जाएगी आपकी √16 और ए बराबर आ जाएगा आपका 4। ए होती है जो आपकी भुजा। अब आपसे पूछा है आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है जो आपका a⁻3, तो a⁻3 कर दो, 4 की क्यूब कर दो यहाँ पर, ए होती है भुजा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 क्यूब मान कितना 64। प्रश्न नंबर 45 करके बताइए। प्रश्न नंबर 45 देखिए, आपसे कह रहा है कि दो लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। 1:1, 3:2, 2:3 और 3:4। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है जो आपका 1/3 πr²h। तो दो आयतन दिए जाए आपको यहाँ पर, तो रख लो यहाँ पर 1/3 πr²h, r1 r2 h1 h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, यहाँ पर r का मान कितना दिया जी यहाँ पर 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और दूसरी r2 कितनी 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ठीक है जी, और ऊंचाई कितनी दी h, पहले ऊंचाई दी आपको 4 और दूसरी ऊंचाई कितनी दी आपको 3, तो 4 से काटो, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 3/4, तो ये हो जाएगा जी 3:4, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 46 करके बताइए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 47 करके बताइए। प्रश्न नंबर देखिए जी आप नेक्स्ट, आपसे करें ए और बी एक काम को 9 दिन पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 18 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी साथ मिलकर काम करके उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। 12 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 14 दिन। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया जी। इस सवाल का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना है कि आपको मैराथन क्लास कैसी लगी। लास्ट क्लास थी आज यूपी पुलिस की, फाइनल क्लास ख़त्म।